जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया हो? जी हाँ, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची अद्भुत चमत्कार की कथा, जब एक चतुर व्यापारी ने सांवरिया सेठ को ही अपना पार्टनर बना लिया। जहां भक्ति, बुद्धि और भगवान तीनों ने मिलकर रच दी एक ऐसी लीला कि सुनने वाला कह उठे, वाह सेठ जी, क्या खेल है आपका। राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव मंदफिया, जहां सावरिया सेठ का भव्य धाम चमकता है। यह वही स्थान था जहां लाखों भक्त हर साल आते थे, मनोकामनाएं लेकर, और जाते थे मुस्कुराते हुए। उसी कस्बे में एक गरीब व्यापारी रहता था, गोपीलाल। नाम में लाल था, पर जीवन में एक भी खुशी नहीं थी। सुबह वह अपने पुराने ठेले पर सस्ती कपड़े की गठरियां लेकर निकलता, दिन भर तपती धूप में गांव गांव घूमता, शाम को 2-4 रुपये कमाकर घर लौटता। घर में उसकी पत्नी श्यामा और 2 छोटे बच्चे मोहन और गीता उसका इंतजार करते। लेकिन हर दिन वही दृश्य, सूखी रोटियां, फटी चादर और भविष्य की चिंता से झुकी हुई आंखें। एक दिन जब धूप तेज थी, गोपी का ठेला रास्ते में पलट गया। सारे कपड़े रेत में गिर गए, कुछ फट गए, कुछ हवा में उड़ गए। वो बैठ गया वहीं, हाथों में सिर थामकर। हे सावरिया सेठ, कब तक यह परीक्षा चलेगी? घर में बच्चे भूखे हैं, पत्नी की आंखों में आंसू हैं, और मैं बस रेत में गिरा हुआ एक असफल व्यापारी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर दिल में वही श्रद्धा थी। उसने उसी पल ठेला छोड़ा और सीधा निकल पड़ा सावरिया सेठ के मंदिर की ओर। भीषण दोपहर थी। मंदिर का रास्ता गर्म पत्थरों से तप रहा था, लेकिन गोपी नंगे पांव चलता रहा और मंदिर पहुंचकर सांवरिया सेठ के चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी, मैंने अपने जीवन की गाड़ी को बहुत धक्का दिया, पर अब लगता है पहिए ही उतर चुके हैं। अगर आप चाहो तो सब संभाल सकते हो। आप बस मेरे साथी बन जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ। लोग हंस पड़े। एक गरीब व्यापारी भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने की बात कर रहा था, लेकिन गोपी के शब्दों में मजाक नहीं, पूरी और सच्ची आस्था थी। वह मान चुका था कि उसके हर सौदे में, उसके हर फैसले में अब सावरिया सेठ साथ होंगे। अगले दिन सुबह गोपी ने अपने ठेले पर एक छोटी सी तख्ती लगाई, सांवरिया एंड कंपनी। नीचे लिखा, जहां मालिक खुद से है। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन गोपी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। वो हर सौदे से पहले कहता, सेठ जी, अब आप बताओ, यह दाम ठीक है ना? सेठ जी, यह माल ठीक रहेगा या दूसरा लूं? ऐसा लगता जैसे सचमुच कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखकर या ना कह देता। एक दिन गोपी एक गांव में गया, जहां एक व्यापारी पुराने कपड़े बेच रहा था। सब कहते, यह माल बेकार है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। पर गोपी को अंदर से एक आवाज सुनाई दी, ले ले गोपी, ले ले गोपी, यही तेरी किस्मत का दरवाजा है। गोपी चौंक उठा। उसने पूरा माल सस्ते दामों में खरीद लिया। लगभग 10 दिन बाद पास के शहर में एक व्यापारी आया, जिसे वही पुराने कपड़े चाहिए थे, 2 गुना दाम पर।
गोपीलाल की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, यह आपका ही इशारा था ना। वो मंदिर भागा और सेठ जी के चरणों में अपना माथा टेका। पहला सौदा आपसे किया और आपने ही मुझे लाभ दिलाया। अब गोपी धीरे धीरे समझ चुका था, सांवरिया सेठ सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी करते हैं। वह हर सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना करता, फिर दिल से सुनता कि आज किस दिशा में जाना है। कभी पश्चिम दिशा, कभी दक्षिण ओर। हर बार उसे ऐसा माल मिलता जो अगले हफ्ते 2 गुने भाव में बिकता। लोग कहते, गोपी के पास तो कोई जादू है, शायद उसके पास कोई गुप्त मंत्र है। पर गोपी हंसता, हाँ भाई, मेरे पास जादू है, और वो जादू मेरे सांवरिया सेठ का। एक रात गोपी बहुत परेशान था। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे और एक बड़े सौदे में उसे नुकसान होने का डर था। वह मंदिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जी, अगर आप मेरे पार्टनर हैं तो आज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं डूब जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मंदिर में घंटी बजी और पंडित जी ने कहा, अभी अभी किसी ने मंदिर के दान पात्र में 5,000 रुपये डाले हैं और पर्ची में लिखा है सांवरिया एंड कंपनी, गोपीलाल के लिए। गोपीलाल सन्न रह गया। किसने डाले कोई नहीं जानता, पर पर्ची पर वही नाम था जो उसके ठेले पर लिखा हुआ था। उस दिन उसने वह धन लिया और सौदा पूरा किया और उसे इतना लाभ हुआ कि उसके सारे कर्ज उतर गए। कुछ महीनों बाद गोपी को एक अजीब सा सपना आया। वो मंदिर में था और सांवरिया सेठ स्वयं उसके सामने खड़े थे, वो भी मुस्कुराते हुए। गोपी, जब तूने मुझे अपना पार्टनर बनाया तब से मैं तेरे हर सौदे में तेरे साथ खड़ा हूँ, पर अब समय है तू दूसरों की मदद कर। मेरे नाम से गरीबों को रोजगार दे और हर लाभ में मेरा हिस्सा सेवा के रूप में गरीबों में बांट दे। गोपीलाल ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, आप आदेश तो दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। अगले ही वर्ष गोपी ने सांवरिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपनी एक दुकान खोली। उसी मंदिर के पास हर महीने वह अपने लाभ का कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ाता और कुछ जरूरतमंद गरीब परिवार में बांटता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राजस्थान में फैल गई। लोग कहते, जहाँ भगवान पार्टनर हो वहाँ असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बड़े बड़े व्यापारी उससे सलाह लेने आने लगे। पर गोपी हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं कमाता, मेरे सेठ कमाते हैं, मैं तो बस उनका एक छोटा सा नौकर हूँ। एक दिन जब गोपी अपनी दुकान बंद कर रहा था, एक अजनबी युवक आया। गहरे नीले वस्त्र पहने हुए, मुस्कुराता चेहरा, और युवक बोला, भैया, साझेदार को पहचान नहीं पाए? गोपीलाल ने चकित होकर पूछा, आप कौन हो? युवक ने हंसकर कहा, मैं ही तेरा पार्टनर हूँ, मैं तेरा सांवरिया हूँ। सांवरिया, गोपीलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर उनके चरणों में गिर गया। सेठ जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके कारण हूँ। सांवरिया बोले, नहीं गोपी, तू इसलिए सफल हुआ क्योंकि तेरी नीयत सच्ची थी। तूने धन नहीं मांगा, तूने सिर्फ साझेदारी मांगी थी, और वही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। इतना कहकर सांवरिया सेठ मुस्कुराए और आलोप हो गए। वर्षों बाद गोपीलाल एक सफल और विनम्र सेठ बन चुका था, पर उसने कभी अपने पुराने ठेले की तख्ती ठेले से नहीं हटाई और उस पर अब भी लिखा था, सांवरिया एंड कंपनी, जहां मालिक खुद से है।
हराने वाला ग्राहक उस तख्ती को देखकर मुस्कुराता और मन ही मन कहता, काश हमें भी ऐसा पार्टनर मिल जाए। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी नीयत साफ है और आपका विश्वास अटूट है, तो भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, वह आपके कारोबार, आपके घर और आपके हर सपने में पार्टनर बनकर आपके साथ चलते हैं। भक्ति का असली अर्थ यही है, स्वार्थ नहीं, साझेदारी, और यही साझेदारी एक साधारण इंसान को सेठ बना देती है। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लिखिए, जय श्री श्याम, जय सावरिया सेठ।